राजस्थान में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले फर्जीवाड़ों के खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से कई सारी परीक्षाओं में भर्ती घोटाले हुए, फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए, चाहे पीटीआई भर्ती हो या दूसरी भर्ती हो, लेकिन एक बार फिर से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ा खुलासा हो गया है। 2022 की भर्ती जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि ताइक्वांडो के सर्टिफिकेट लगा करके बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी तरीके से इस भर्ती में नौकरी लग गए, सरकारी नौकरी, और बेरोजगार युवाओं का हक मार गए। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि कितने महंगे सर्टिफिकेट बने होंगे और किस तरीके से दुबई से यह पूरा जो मामला हुआ वहीं से भंडाफोड़ हुआ। इस पूरे मामले को लेकर एसओजी ने जिस तरीके से कार्रवाई की, जांच की और खुलासा किया, जिसको देख करके हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक सर्टिफिकेट के लिए दलालों ने 6 लाख रुपए से लेकर के 10-10 लाख रुपए तक वसूल किए। तो सोचिए कि किस तरीके से इस भर्ती में घोटाला हुआ होगा। अब ताइक्वांडो के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में नौकरी लगने के मामले में एसओजी ने जो कार्रवाई की थी वो कार्रवाई आपने देख भी ली होगी। और एसओजी ने दलाली करने वाले पीटीआई को भी गिरफ्तार कर लिया। एक पीटीआई को भी गिरफ्तार किया है। टोटल 20 लोगों को इस मामले में एसओजी ने पकड़ा। उसके बाद में पता चला कि इस भर्ती में भी इतना बड़ा घोटाला हो गया। अब आरोपी जो योगेश कुमार है, भीलवाड़ा का, जहाजपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडेर में पीटीआई के पद पर तैनात था। अब एसओजी ने क्या किया कि योगेंद्र को शुक्रवार रात को हिरासत में ले लिया था, जिसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। और इधर पकड़े गए ज्यादातर अभ्यर्थी जो थे वो हिंदी और अंग्रेजी में ताइक्वांडो शब्द भी सही तरीके से नहीं लिख पाए और न ही उन्हें खेल के नियमों की कोई जानकारी थी। अब जिस तरीके से पीटीआई भर्ती में घोटाला हुआ, ऐसा ही घोटाला इसमें भी हुआ। ताइक्वांडो शब्द भी लिखना नहीं आता और ताइक्वांडो की सर्टिफिकेट लगा करके सरकारी नौकरी हासिल कर ली। अब देखिए कि किस तरीके से, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा हो, चाहे वो दिव्यांग कोटा हो या विधवा कोटा हो, सभी में किसी न किसी तरीके से फर्जी अभ्यर्थी घुसने की कोशिश करते हैं जो दिव्यांग नहीं है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक विधायक की बेटी भी इसी तरीके से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके सरकारी नौकरी में घुस गई थी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने वाकई सबको चौंका दिया है। अब इन अभ्यर्थी जो थे, जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बना करके नौकरी हासिल की, इन अभ्यर्थियों ने दलालों के जरिए पैसे देकर सरगना जो था विमलेंदु झा से सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। और इसके बाद विमलेंदु ने फर्जी ईमेल आईडी के जरिए वेरीफाई भी कर दिया, फर्जी ईमेल बना करके, और ये फर्जी ईमेल ही पकड़ का जरिया बना और इसी से खुलासा हुआ और ये अभ्यर्थी जो थे वो पकड़े गए। अब क्या हुआ कि इस पूरे मामले को लेकर के एसओजी का कहना है कि पीटीआई योगेंद्र कुमार ने जाजपुर निवासी ज्योतिरादित्य और ममता कुमारी से 6-6 लाख रुपए लिए और इसके बाद दूसरे दलाल नागौर निवासी पीटीआई रामचंद्र को 5-5 लाख रुपए देकर सर्टिफिकेट बनवा दिए। जांच में यह भी सामने आया कि अभ्यर्थी जो थे, बहुत सारे अभ्यर्थी, भजनलाल, भंवरलाल, मुमताज, नरेंद्र विद्या सर ने, दलाल रोहतक निवासी सतीश डूल, अभ्यर्थी दुर्गा प्रसाद और बहुत सारे नाम हैं जिनको पकड़ा है। तो इन्होंने क्या किया, इसने भी जो जोधपुर का था रघुवीर चौधरी, उसके जरिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए और इसने पैसों के संबंध में पूछताछ तस्दीक भी की जा रही है, यानी कि कहां से कितने पैसे लिए, इस पैसों को लेकर भी बहुत सारी जो जांच पड़ताल है वो अभी एसओजी के द्वारा की जा रही है। अब क्या किया, विमलेंदु जो है उसने 39 लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए। एक आदमी ने 39 लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए। अब एसओजी ने मामले की कार्रवाई करते हुए 14 जिलों में एक साथ छापा मारकर 19 लोगों को जिनको पकड़ा था और एक दलाल को भी गिरफ्तार किया। अब 20 अभ्यर्थी और कुछ दलाल अभी भी फरार हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। अब बात यह सामने आ रही है कि 6 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक ये डील चली है। रेट के हिसाब अलग अलग अभ्यर्थियों से अलग अलग पैसे लिए हैं। अब 20 अभ्यर्थियों को पकड़ा, सबको मिला करके, अभ्यर्थी दलाल सबको मिला करके, और भी बहुत सारे हैं जहां पर पकड़ने के लिए एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब सरगना जो है विमलेंदु झा ने खुद को ताइक्वांडो फेडरेशन का पदाधिकारी बता दिया और लोगों से दलालों के जरिए पैसे लेकर सर्टिफिकेट देने के वेरिफिकेशन कराने का सौदा भी तय किया था। अब दुबई में रहने वाले परिचित से फर्जी ईमेल आईडी बनवा करके वेरिफिकेशन किया था। अब दुबई से जो फर्जी वेरिफिकेशन करवाया वहीं से यह सारा खेल उजागर हुआ और वही मेल एसओजी के हाथ लग गई थी। अब एसओजी सरगना विमलेंदु झा और उसके सहयोगी रवि शर्मा और
कमल को पहले गिरफ्तार कर चुकी हैं। विमलेंदु झा ने 39 लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए। यानी कि 2 दिन से लगातार ये मामला चल रहा है कि किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बना करके अभ्यर्थी सरकारी नौकरी लग गई। विदेश में फर्जी ईमेल बना करके रिश्तेदार के जरिए फर्जी ईमेल भेज करके उनको फर्जी सर्टिफिकेट जो थे वो पकड़ा दिए और इतना बड़ा धंधा कर लिया। 10-10 लाख रुपए तक वसूले गए अभ्यर्थियों से, किसी से 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, अलग अलग अभ्यर्थियों से पैसे इस तरीके से वसूले गए और यह फर्जीवाड़े का धंधा चलता रहा। अब लगातार एक के बाद एक एसओजी कार्रवाई भी कर रही है, चाहे पीटीआई भर्ती का मामला हो, यह मामला हो या दूसरे तमाम मामले हो जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके लोग नौकरी लगे थे, उनको पकड़े जाने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।